एक सेकंड, हाँ। तो अभी तक हमने बाई पार्ट्स के बाद क्या पढ़ा? एक तो बाई पार्ट्स पढ़ा, फिर एक तंजालिन मेथड पढ़ा, फिर 3 इंटीग्रल्स पढ़े, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पढ़ा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पढ़ा, और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पढ़ा। और इन तीनों का इंटीग्रल मैंने कहा याद करो, याद करना पड़ेगा, याद करो, याद करना ही है, याद करना है हर हाल में। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, हाँ ये कर लेते हैं। जैसे मान लो 3x माइनस 2 इंटू रूट में क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे? तो हमने तो भाई रूट क्वाड्रेटिक dx को तो सीखा है, इसको इंटीग्रेट कर सकते। ये कहाँ से आ गया है? तो जैसे हमारे पास लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होता था, एक्स स्क्वायर यही दे दो, तब क्या करते थे? तो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक तो हमें करना आता था इंटीग्रेट। लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में क्या करते थे? हम कहते थे भाई इसका जो डेरिवेटिव है वो है 2x प्लस 7। तो काश ऊपर 2x प्लस 7 हो तो हम इसको लिखते थे 2x प्लस 7, पर ऊपर तो 3x माइनस 2 होना चाहिए ना। तो 2x प्लस 7 को अगर 3x माइनस 2 बनाना था तो 3/2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये बन गया 3x, और ये मिलके बन गया 21/2। फिर माइनस भी कर दूँगा, और ये -2 तो यहाँ पर आएगा ही, तो इसकी वैल्यू ऐसी होगी। और नीचे अपना रूट क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव ही तो है ना ये, तो इतना इंटू dx, तो d ऑफ दिस थिंग ही हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक dt बाई रूट टी विच वी कैन इंटीग्रेट इन द सेम वे। यहाँ पर भी मैं करने वाला हूँ 3x माइनस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 dx। तो इस 3x माइनस 2 को डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाली चीज़ लिखूँगा मैं, 2x प्लस 7। अब पहले तो यहाँ पे मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि x का कोफिशिएंट क्या बन जाए, 3 बन जाए, क्योंकि मुझे चाहिए 3x माइनस 2 न्यूमरेटर क्या मतलब प्रोडक्ट में। अच्छा, अब 3/2 21 ये आया, और -2 भी आ गया, इतना इंटू दिस dx। अब ये क्वेश्चन तो सेम ही है, बस हमने मैनिपुलेट करके इसको कुछ लिख दिया इसका। तो अब तो बहुत आसान हो गया, मतलब सुपर इजी क्वेश्चन। इट कैन बी रिटन एज, इस माइनस के बाद स्प्लिट करेंगे तो एक तो हो गया इंटीग्रेशन 3/2, इस रूट को पहले लिख देते हैं, और फिर ये लिखते हैं 2x प्लस 7 इंटू dx, ठीक है। एक ये आ गया, और दूसरा जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा, इसको ऐड करो तो कितना होगा, -23/2 होगा ना, माइनस तो पहले ही लगा दिया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। अब बहुत आसान हो गया, देखो ये तो सुपर इजी है, इस चीज़ को हम d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 लिख देंगे। तो इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन 3/2 रूट टी डी टी, टी की पावर हाफ डी टी, विच इज़ ईजली इंटीग्रेबल। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे, -7/2 का होल स्क्वायर भी करेंगे, तो 49/4। एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 16/4 बोल दें, हाँ 65/4 है ना, -65/4,
ठीक है, dx। तो इस x की जगह x प्लस 7/2 ही रख देता हूँ, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन ये चीज़ पता है ना। तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। खैर, तो आंसर आ गया। अब देखो, इस 65/4 को √65/2 का होल स्क्वायर बोल देंगे और फिर x² - a² वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला लगा के आंसर तुम निकाल लेना। भाई मुझे माफ़ करो भाई, मैं आंसर नहीं बता सकता भाई। चलो एक और सवाल करते हैं। x dx अपॉन 1 + sin x है, ठीक है। अब क्या करें भाई? तो एक थॉट तो आता है दिमाग में कि जैसे 1 + sin 2x अगर लिखा रहता है तो इट कैन बी रिटन एज sin x + cos x का होल स्क्वायर। इन द सेम वे दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, है ना। अभी देखो, अगर साइन और कॉस सेम आर्ग्यूमेंट के साथ सम में लिखें, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। अब या तो इसको साइन अल्फ़ा बोल दो या कॉस अल्फ़ा बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो मान लो इट इज़ लाइक साइन π/4 साइन थीटा प्लस कॉस π/4 बोल दिया कॉस थीटा। सो इट बिकम्स व्हाट? √2 साइन या √2 कॉस बनना, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B इज व्हाट? कॉस ऑफ A माइनस B। इन द सेम वे दिस ऑल्सो बिकम्स x dx अपॉन कॉस ऑफ x/2 माइनस π/4 का होल स्क्वायर, है ना। विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ऊपर जाएगा तो sec² बन जाएगा, sec² x/2 माइनस π/4 dx। यहाँ से बाई पार्ट्स हमें दिख रहा है कि आसानी से लग जाएगा। क्यों? ज़रा एनालाइज करते हैं इसे, ठीक है। ये इंटीग्रल है मेरे पास, इस पे बाई पार्ट्स कैसे लगाएं? जैसे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ रहने देंगे और सेकंड को इंटीग्रेट कर देंगे। तुम दिमाग में सोचो, sec² x dx का इंटीग्रल क्या होता है? tan x होता है ना इंटीग्रेशन। तो इसका होगा tan x/2 माइनस π/4। सॉरी नहीं, हाँ, इन द सेम वे अगर मैं x/2 माइनस π/4 लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ dx है, तो आई कैन मेक दिस dx एज x/2 माइनस π/4। आई कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई इट विथ 2 ताकि ये 2 इस 2 को काट दे। तो ये बन जाएगा tan x/2 माइनस π/4 का 2 टाइम्स। सो दिस बिकम्स x इंटू 2 टाइम्स tan x/2 माइनस π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 और इसको एज इट इज़ उठा के लिख देंगे, यानी कि इसके इंटीग्रल को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो आ रहा है 2 tan x/2 माइनस π/4 dx। अगेन इस x को हम चेंज कर देंगे x/2 माइनस π/4 में और 2 से एक और मल्टीप्लाई कर देंगे। tan x dx तो आते ही तुम्हें इंटीग्रेट करना, तो यू कैन ईजिली डू दिस। सो दिस इज़ वन वे, देयर मस्ट बी सम अदर वे, जो कि अगेन हमें दिख रहा है कि अगर हमारे पास x dx अपॉन 1 + sin x है, तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ 1 माइनस sin x भी होता तो ये बन जाता cos² x, है ना। तो इससे नीचे वाली चीज़ तो बन गई cos² x और ऊपर आ गया 1 माइनस sin x। अब देखो थोड़ा सा इसके बाद स्प्लिट के, तो जैसे एक हो रहा है हमारा x इंटू
1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक एक्स टैन एक्स। इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स होता है, तो आसान पड़ेगा, फिर से बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ आवर सेकेंड फंक्शन। वी कैन यूज़ बाई पार्ट्स की, पहले को एज इट इज़ रहने दिया और दूसरे को इंटीग्रेट किया। अब तुम सोचो इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा टैन एक्स माइनस सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन किया 1 आया और इसको उठाकर लिख दिया। तो ये आंसर है भाई, टैन एक्स का डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन आता ही है, सेक एक्स का डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन आते ही हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी भी पता है, एल एन ए माइनस एल एन बी लिखा है, या फिर मान लो ऐसा लिखा है, तो इट कैन बी रिटन एज एल एन बी अपॉन ए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें पता ही है, आंसर निकाल लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और क्वेश्चन ये है कि ये है हमारा सवाल, इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो क्या ही करें, अलग अलग करके बाई पार्ट्स लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला पार्ट जो हो गया वो हो गया ई की पावर एक्स टैन एक्स, और जो दूसरा पार्ट है वो हो गया ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी टैन एक्स हो जाता है ना। तो एक काम करो, पहले किसी एक पर बाई पार्ट्स लगा के देखो, ठीक है, इस पर ही लगाते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन बोलता हूँ, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है आसानी से। ई की पावर एक्स को एज इट इज़ रखो, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो, दैट इज़ ई की पावर एक्स टैन एक्स माइनस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, और जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है इसका इंटीग्रल टैन एक्स, और पूरे का आप इंटीग्रेशन कर दिया। अरे ये तो एग्जैक्टली यही चीज़ बन गया ना, ये क्या था, ई की पावर एक्स टैन एक्स डी एक्स प्लस दिस। अच्छा यहाँ पे डी एक्स रह गया नहीं, तो एक बात बताओ, ऐसी बात है तो ये इससे कट गया और ये क्या आ गया, ई की पावर एक्स टैन एक्स। तो ऑब्जर्व करने पे पता चल रहा है कि टैन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए ऐसा हो पाया। दिस मीन्स कि अगर मैं ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स कर रहा हूँ, तो इट शुड ऑल्सो कम ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि मान लो बाई पार्ट्स लगाते हैं, जैसे पहले अलग अलग कर लो, देखो एफ डैश एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना आसान है, इसलिए इस पे बाई पार्ट्स लगाएंगे ना, तो ई की पावर एक्स को एज इट इज़ छोड़ा और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, विच इज़ एफ एक्स माइनस ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया ई की पावर एक्स, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन किया तो एफ एक्स ही आएगा ऑब्वियसली, बट इट इज़ द दिस थिंग इज़ द सेम एज दिस थिंग, तो दिस एंड दिस कैंसल and the answer becomes e की पावर x f x। तो you have to keep this in mind, ठीक है। एक तो प्रूफ भी पता होना चाहिए और दूसरा कि ये चीज़ ध्यान रखनी होगी तुम्हें, क्योंकि ऐसे बहुत सवाल आएंगे जिसमें e की पावर x के साथ सम फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव दिया रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ cos x प्लस साइन एक्स।
तो अब क्या करें, तो अब सोचने पे समझ में आ रहा है कि जैसे cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, तो इट कैन बी रिटन एज cos x प्लस माइनस साइन एक्स dx. It is like e की पावर x fx plus f dash x dx है ना, तो दिस विल कम आउट टू बी e की पावर x fx विच इज cos x. बट यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि भाई cos x का डेरिवेटिव तो माइनस साइन x होता है, पर यहाँ पर प्लस साइन x है. ऐसा भी नहीं है कि तुम cos x माइनस माइनस साइन x बना दो, वरना एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो बना ही नहीं, एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स बन गया. बट इफ़ यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. अब हो गया ना साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इट इज़ लाइक ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स विच कम्स आउट टू बी ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी यहाँ लगा दिया, प्लस सी यहाँ पर लगा दिया. ओके, तो मुझे लगता है कि ये दोनों सवाल भी तुम्हें अच्छे से समझ आ गए होंगे. एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, साइन एल एन एक्स प्लस कॉस एल एन एक्स डी एक्स. ओके, तो देखो मुझे इतना तो पता है कि जैसे मैं इसे अलग अलग भी करके सोचूं, बाई पार्ट्स लगाते हैं, जैसे कि साइन एल एन एक्स डी एक्स को 1 इंटू साइन एल एन एक्स डी एक्स अगर मैं लिखूं, और फिर 1 को सोचूं कि भाई साइन एल एन एक्स को एज इट इज़ रहने दूं, ठीक है, और 1 को इंटीग्रेट कर दूं माइनस साइन एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आ जाएगा कॉस एल एन एक्स अपॉन में एक्स, और ये जो इंटीग्रेट करके लिखा है उसे भी एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे. तो दिस कम्स आउट टू बी एक्स साइन एल एन एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एल एन एक्स डी एक्स. ऑल्सो दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज एक तो साइन एल एन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एल एन एक्स डी एक्स. तो एज यू कैन क्लियरली सी कि इतना प्लस इतना अगर मैं करने जाऊँ तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारा जो आई है ना, आई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी एक्स साइन एल एन एक्स प्लस सी. राइट भाई, ये तो मैंने साइन एल एन एक्स का इंटीग्रेशन किया ना यहाँ पे, और फिर ऐसा किया तो ये कट गया. ओके, लेट्स सी आंसर ये है या नहीं. तो ये यही है आंसर. इसको एक और तरीके से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ई की पावर एक्स का भी टाइप रहता तो अच्छा रहता, मतलब. तो एक काम करो ना, एल एन एक्स को हम मान लो एल एन एक्स को टी मान लेते, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो एक्स को ई की पावर टी बोलेंगे एंड डी एक्स को बोलेंगे ई की पावर टी डी टी. सो दिस इंटीग्रल बिकम्स डी एक्स की जगह हम रखें ई की पावर टी डी टी, और इसकी जगह हम रखेंगे साइन टी प्लस कॉस टी. ठीक है, ऑब्वियसली मतलब थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो ऐसा आ रहा है. नाउ इट हैज़ बिकम ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप विच विल बी दिस. यह घटाओ, ये किसी काम का नहीं है. तो t की जगह हम एल एन एक्स रख देंगे, तो e की पावर एल एन एक्स इज सिंपली x साइन ऑफ एल एन एक्स प्लस सी. सो ऐसे भी कर सकते हैं. इसका इंटीग्रल तुम्हें बताना है तो समझ में सिंपली आ रहा है कि स्प्लिट करके लिखो,
एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इस पे बाई पार्ट्स लगाते हैं सिर्फ। तो इसको अगर मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूँ, इसको सेकंड फंक्शन बोलूँ, एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करना आसान है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। सो दिस बिकम्स, ये तो एज इट इज़ आ गया। अब इसकी बारी, ठीक है, बाई पार्ट्स लगाएंगे तो x को एज इट इज़ रहने दो और एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है और एफ डैश एक्स का इंटीग्रल तो एफ एक्स ही होता है। तो ये इससे कट गया और आंसर क्या आ रहा है, एक्स एफ एक्स। तो ऑब्वियसली मतलब ये इसका आंसर हमारा आ गया ये, पर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, याद क्या रखना है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि e की पावर x के साथ अगर आए ना, इसका प्रूफ भी याद ध्यान में रखना है और ये भी कि ये e की पावर x एफ एक्स होता है। प्रूफ इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि हो सकता है कई बार e की पावर x ना आए, जैसे कि साइन एल एन एक्स प्लस कॉस एल एन एक्स वाला जो क्वेश्चन था, इसमें नहीं दिख रहा है और तुम सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे भी प्रूफ जब ध्यान में रहेगा तो ये समझ में आएगा ना कि पहले स्प्लिट कर देते हैं, उसके बाद किसी एक पे बाई पार्ट्स लगा देते हैं। जैसे इस पर ही बाई पार्ट्स लगाओगे या किसी एक पर भी बाई पार्ट्स लगाएंगे तो हो जाएगा। 1 इंटू साइन एल एन एक्स करके बाई पार्ट्स लगा देना, ठीक है। अब जैसे 1 इंटू साइन एल एन एक्स है, तो इसमें 1 को एज इट इज़ रहने दो, साइन एल एन एक्स को इंटीग्रेट कर दो। ये तो फालतू बात है ना, क्योंकि साइन एल एन एक्स का ही तो इंटीग्रल नहीं पता है। तो एक काम करो, साइन एल एन एक्स को एज इट इज़ रहने दो इसलिए, और 1 को इंटीग्रेट कर दो, माइनस साइन एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एल एन एक्स अपॉन एक्स, और ये जो x है ये यहाँ पे आ जाएगा पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये कट के क्या हो जाएगा, एक्स साइन एल एन एक्स प्लस सी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी तुम्हारे पास एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स आए तो यू कैन डायरेक्टली राइट एक्स एफ एक्स, पर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। नोट में लिख लेना ज़रूर, पर याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि साइन एल एन एक्स प्लस कॉस एल एन एक्स था, तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि साइन एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एल एन एक्स अपॉन में एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ एक्स से और मल्टीप्लाई भी कर दूँ एक्स से, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ताकि चेंज ना हो क्वेश्चन, और तब डी एक्स लिखूँ, तो ये डायरेक्टली बन गया, इसका डेरिवेटिव ये बन गया, तो ये डायरेक्टली कम्स आउट टू बी, so this is fx and this is f dash x. Sorry, अरे यार, this is fx and only this is f dash x, so it becomes x, sorry, so it becomes integration fx plus x f dash x dx, which will simply be x f x. यहाँ पे एफ एक्स है साइन एल एन एक्स। ये भी एक तरीका है, पर ये तरीका इज़ अनइम्पॉर्टेंट, याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली बाई पार्ट्स ला के दिख ही रहा है, वैसे नोट कर लेना। वी हैव अनदर क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 2x है, यहाँ पर 4x इज़ 2 टाइम्स 2x, और इसको भी 2x बना सकते हैं। तो ज़रा लिखूँ e की पावर 2x साइन 2 टाइम्स 2x माइनस 2। अच्छा, ये माइनस 2 अलग है, एंगल में नहीं, ठीक है। यहाँ हाफ भी दे दो,
ताकि ये इसको काट दे, है ना। 2x को ज़रा t बोल दो, हाफ इंटीग्रेशन e की पावर t साइन 2t माइनस 2 अपॉन dt। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 2 साइन टी कॉस टी बोल दो और इसको 1 माइनस कॉस 2t को 2 साइन स्क्वायर टी बोल दो। ओके, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा साइन टी कॉस टी माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी। dt। तो ज़रा इसको, ये हो गया कॉट टी माइनस ये हो गया कोसेक स्क्वायर टी। अब सी दिस, इसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो इट विल डायरेक्टली बिकम अब t की जगह 2x रख देना, तो आंसर आ गया ये e की पावर 2x कॉट 2x प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो e की पावर x वाले याद रखने से क्वेश्चन आसान है, कि क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। मैं क्या करूँ, है मैं थोड़ी बनाता हूँ क्वेश्चन। देयर आर 8 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसी टाइप पर बेस्ड तुम्हें सॉल्व करने हैं। तुम खुद से सॉल्व करो सबको, उसके बाद सॉल्यूशन देख लो, या फिर एक सॉल्व करो सॉल्यूशन देखो, इस तरह से भी कर सकते हो। तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बार बार क्वेश्चन ये सारे नहीं खोलूँगा, एक एक करके लिखूँगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो दिख रहा है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव है नीचे वाले, यानी कि x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव है 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें तो कुछ होगा नहीं। हाँ, अगर ऐसा रहता कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अगर रहता, तो इस पूरे को डी एफ एक्स बोल देते, और ये तो अपना सिंपल सा हो जाता एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2, पर ऐसा है नहीं। तो डिनोमिनेटर को मैनिपुलेट करते हैं, इट बिकम्स वन प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं सोच रहा हूँ इसको साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 में कन्वर्ट करूँ या ना करूँ, तो देखते हैं, मान लो करके देखते हैं। देखो, एक पहले प्लस के बाद स्प्लिट कर दो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस डी एक्स भी लगा दिया, इंटीग्रेशन इसको लिख दो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा और ये चीज़ बाई ये चीज़ बन जाएगी tan एक्स बाई 2। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स बाई 2 डी एक्स बाई 2, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड होने गया, ये क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, प्लस 2 यहाँ लिख देते हैं, tan एक्स बाई 2 डी एक्स बाई 2 कर देते हैं। इट कैन बी रिटन एज 2, एक हो गया 2 cos square t सॉरी
tan t dt अपॉन कुछ नहीं। देखो इतने में कोई दिक्कत है तुम्हें? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ये तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। बस मैनिपुलेशन करी और कुछ भी नहीं करो। एक बार ये चेक कर लेते हैं x/2। हाँ ठीक है। तो इट इज़ लाइक ऐसा cos² t ऊपर लेके sec² t dt है ना। तो अब तो क्या है ना कि इस पे बाई पार्ट्स लगाओ, जैसे कि t sec² t dt को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, t को एज इट इज़ रहने तो sec² t dt हो गया tan t माइनस t का डिफ्रेंशिएशन और tan t एज इट इज़। तो ये चीज़ इससे कट जाएगी, है ना, अंदर ही अंदर। तो हमारा जो ये है ये बन जाएगा इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स t tan t, दैट्स इट, 2t tan t। और t को हमने क्या रखा था, x/2, x tan प्लस c। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है कि अब देखो बाई पार्ट्स वगैरह तो ठीक है, इसको और इसको अलग अलग फंक्शन मान के, पर जब भी की पावर x में कुछ मल्टीप्लाइड है तो हम कोशिश करेंगे पहले बनाने की f(x + f') बन जाए। नहीं बन रहा है तो बाई पार्ट्स तो खैर लगाना ही पड़ेगा इवेंचुअली, पर यूजुअली ये बन ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या करें, ये तो e⁻x में कुछ मल्टीप्लाइड है, f(x + f') तो नहीं बन रहा है, नहीं। न्यूमरेटर में कुछ तो होना चाहिए था ना a + b टाइप। तो भाई एक काम करो, इस x को 1 + x - 1 कर दो, तो इससे कहीं कुछ हो जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर करके देखते हैं। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स फिर e⁻x इंटू 1/1 + x dx। इसके अबाउट स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है, या dx भी छोड़ो, ये छोड़ो एक सेकंड, e⁻x इंटू, ठीक है, एक हो गया 1/1 + x और एक हो गया माइनस, ठीक है। अब कुछ दिखने लगा। अगर इसको मैं f(x) बोलता हूँ तो ये जो -1/1 + x कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली f'(x) ही हो रहा है। एज यू कैन क्लियरली सी कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x करो, तो उसी तरह 1/1 + x का भी डेरिवेटिव क्या होगा, -1/1 + x का स्क्वायर। तो इट कम्स आउट टू बी e⁻x अपॉन 1 + x + c। दिस द आंसर, वेरी इजी। देखो एग्ज़ाम के लिए ये e⁻x वाला याद करना पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर tan 1x है, तो जैसे कि e⁻x होता है f(x + f') होता है, और यहाँ dx होता है ना, तो यहाँ x है, सब जगह x होना चाहिए, यहाँ पर भी x। तो जैसे कि tan 1x है, तो ये दिख गया मुझे कि इट इज़ नथिंग बट d ऑफ tan 1x। ओके, तो आई कैन री राइट इट एज 1 + x + x² d tan 1x। नाउ अब तो ऐसे कुछ नहीं दिख रहा, तो एक बार के लिए tan 1x को थीटा बोलते हैं, यहाँ से x आ गया tan थीटा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाता है e⁻θ 1 + tan θ + tan² θ।
डी थीटा, अब तो दिख गया। इट इज़ लाइक, ये टैन थीटा लिख दो पहले, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। अब तो बहुत आसान है ना, ये है तुम्हारा एफ ऑफ थीटा, तो ये हो गया एफ डैश थीटा। तो आंसर क्या आ गया, ई की पावर थीटा टैन थीटा प्लस सी। ये तो थीटा तो हमारा टैन इनवर्स एक्स था ना, इनटू ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो दिस वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन यूजिंग दिस। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 to 8, 4, 5, 6, 7, 8, तुम खुद से करो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है वीडियो बनाने का।